पवनपुर नाम के एक गांव में किट्टी नाम की एक अनाथ गाय रहती है। किट्टी गाय के ना पिता है और ना ही माँ, इसलिए छोटी सी किट्टी गाय अकेले ही अपनी टूटी हुई झोपड़ी में रहते हुए कोई ना कोई काम करके 2 पैसे कमाकर गुजारा करती थी। नींबू ले लो माँ जी, नींबू ले लो साहब जी, ताजे ताजे नींबू ले लो, 10 रुपए में 4। नींबू तो अच्छे हैं तुम्हारे, लेकिन 10 रुपए के 5 दोगे तो 20 रुपए के खरीदूंगी, दोगी? ऐसे अच्छे से काम करके एक एक वक्त खाकर 2 वक्त भूखे रहने वाली किट्टी को देखकर भी उसके मामा और मामी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और कब मौका मिलेगा उसकी झोपड़ी की जमीन हड़पने के कहकर इंतजार करते रहते हैं। मेरा भाई कह रहा था उस जमीन का दाम दिन ब दिन इतना बढ़ता जा रहा है कि हिसाब लगाना मुश्किल है, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। ये बात मैं भी जानता हूँ, लेकिन हमारे उस जमीन पर कोई हक नहीं बनता है और ऊपर से मामा मामी के होते हुए भी बच्ची की मदद नहीं करते हैं कहकर लोग मौका ढूंढ रहे हैं बातें सुनाने के लिए। इसलिए दोनों पति पत्नी कैसे भी करके पहले किट्टी गाय को अपने पास बुलाने की योजना बनाते हैं। अचानक से उसके पास जाकर अच्छा बर्ताव करने लगते हैं, लेकिन बहुत ही होशियारी से। किटी बेटा, हमें पता है कि तुम अकेले ही खुद को संभाल सकती हो, लेकिन गांव वाले हमें बातें सुना रहे हैं, इसीलिए क्या तुम हमारे घर में रहने के लिए आ सकती हो? मेरे लिए ना सही, मैं अपनी बहन तुम्हारी माँ की तरफ से ये बात कह रहा हूँ, मना मत करना। ऐसे कहने की वजह से किट्टी गाय भी मना नहीं कर पाती है और अपने मामा के साथ उनके घर रहने के लिए जाती है। 2 दिनों तक किट्टी का अच्छा ख्याल रखा जाता है और इन्हीं 2 दिनों में उसकी झोपड़ी को तोड़कर साफ जमीन बना देते हैं बेचने के लिए। ए किट्टी, अगर हमारे साथ इस घर में रहना हो तो इन कागजात पर दस्तखत करो, वरना निकल जाओ इस घर से। लेकिन ये बेचारी जाएगी कहाँ पर? हमने तो इसकी उस झोपड़ी को भी तोड़ दिया है। आप लोगों ने मेरा घर तोड़ दिया है और अब उसे बेचना चाहते हो? मैंने ऐसे नहीं होने दूंगी। ऐसे कहकर किट्टी गाय वहाँ से चली जाती है और जाकर अपनी जमीन पर बैठ जाती है। तेज धूप में दिन भर वहीं पर बैठी रहती है किट्टी गाय। शाम होते ही मौसम बदल जाता है, तेज हवा और धीरे से बारिश होने लगती है और धीरे धीरे बारिश तेज होने लगती है। किट्टी के पास उस बारिश में भीगाने का अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले धूप, अब ये बारिश, ऊपर से भूख, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कहकर परेशान हो रही किट्टी उसी जमीन पर सो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर देखा तो उसके आसपास कुछ लोग खड़े थे। कौन हो तुम लोग? क्या तुम्हें मेरे मामा और मामी ने भेजा है? अगर तुम लोग इस जमीन के लिए आए हो तो चले जाओ यहाँ से। घबरा मत बेटा, कल रात की बारिश में बहुत से घर टूट गए हैं। हम कोई घायल तो नहीं है ये देखकर मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर गड़बड़ लग रही है। ऐसे वो लोग किट्टी गाय से सारी बात जानते हैं और उसके मामा और मामी से किट्टी का नया घर बनवाने के पैसे लेकर किट्टी के लिए नया घर बनवा कर देते हैं और उन दोनों को जेल में डाल देते हैं। कुछ दिन जेल में रहकर आने के बाद उनकी हालत बहुत खराब थी। ना करने के लिए कोई काम था, ना खाने के लिए खाना था। तब किट्टी बाई उनकी मदद करने के लिए सामने आती है। चिंता मत कीजिए मामा और मामी जी, आप अपनी परिस्थिति ठीक होने तक
मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। बदले में मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। छोटी बच्ची के मुंह से ऐसी बात सुनकर दोनों को अपने आप से ही शर्म आने लगती है और वो किट्टी से माफी मांगकर हमेशा के लिए उसी के साथ रहकर अपनी बेटी की तरह रहते हैं। बेकोपुर नाम के एक गांव में हपली नाम की एक गरीब गाय अपने छोटे से बेटे लोकी बैल के साथ रहती है। हपली के पास रहने के लिए ना घर है और ना ही करने के लिए कोई काम है। वह अपने बेटे को लेकर यहाँ वहाँ काम ढूंढते हुए ये वो उठाकर खाती है। हाँ, मैं तुम्हारी ये सारी होटल साफ कर सकती हूँ। सबको काम करने पर जितने पैसे देते हो उतने दे दो बस। उतने पैसे तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन होटल बंद होने के बाद जो भी बचेगा वो सब तुम ले जा सकती हो। ठीक है, मेरे लिए ये भी चलेगा। मैं अभी से काम शुरू कर देती हूँ। इतनी बड़ी होटल में खाना तो बहुत बचेगा सोचकर उस होटल वाले से वहाँ पर बचे हुए खाने के लिए काम करने के लिए मान जाती है हपली और दिन भर शाम होने तक काम करती है। शाम होने पर ये लो तुम्हारे काम का इनाम, 2 रोटी और आलू की करी। बस इतना ही? इस तो अच्छा मैं थोड़े से ही सही पैसे ही ले लेती तो अच्छा होता। ऐसे कहकर जो दिया वही लेकर वहाँ से चली जाती है हपली गाय अपने बेटे के साथ। लेकिन उसका बेटा चुप नहीं बैठता है और जाते जाते पुकारता हुआ जाता है। उनके साथ हमेशा ऐसा ही होता है कहकर। उसी गांव में हड़प सिंह नाम का एक और बैल रहता है। हड़प सिंह एक धनवान बैल है और उसने अपनी सारी संपत्ति औरों को लूट लूट कर ही इकट्ठा की है। हाँ, मेरे पास बहुत काम है। मैं तुम्हें हर रोज काम दे सकता हूँ, लेकिन बदले में पैसे नहीं, सिर्फ खाना मिलेगा। पैसे देने पर लोग पैसे खत्म होने तक काम पर नहीं आते हैं। खाना दूंगा तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमें काम करने के बाद धोखा मत देना। वैसे भी हमें ये खाना ही मिलने वाली है ना, कोई पैसे नहीं। मेरा नाम हड़प सिंह है। मैं इस गांव में अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता हूँ। अब चिंता मत करो। ऐसे कहते हुए हड़प सिंह और हपली काम करने और काम के बदले खाना देने के लिए मान जाते हैं। हड़प सिंह उनके काम के बदले खाना तो दे रहा था, लेकिन वो खाना उन दोनों में से किसी एक के लिए भी मुश्किल से था। हमेशा अब सारा खाना मुझे ही दे रहे हो माँ। काम करने के लिए कुछ तो ताकत होनी चाहिए। मैं अगली बार खा लूंगी बेटा, इस बार के लिए तू खा ले, ठीक है? लोकी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो किसी तरह से अपनी माँ की मदद करने की कोशिश करता है। जब हपली काम करने के लिए जाती है, तब लोकी भी कोई काम करने के लिए जाता है, लेकिन हर कोई उससे यही कह रहा था। अगर तुम्हें सच में काम ही करना है तो इस जगह से दूर जाकर कर लो बेटा। यहाँ पर सिर्फ उस हड़प सिंह का ही चलता है सब कुछ। अगर तुम्हारे बारे में उसे पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपना गुलाम बना लेगा। वो बातें सुनने के बाद आम बच्चे हो तो डर जाते हैं, लेकिन लोकी बैल जानबूझकर जाकर हड़प सिंह से मिलता है। हड़प उसे देखते ही पहचान लेता है और उससे ऐसे कहता है, तुम तो उसी हपली गाय के बेटे हो ना? मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था। तुम में कुछ तो खास बात है। ऐसे कहकर हड़प सिंह लोकी को अपने कुछ काम करने के लिए पास रखता है। वो उसे पैसे तो नहीं देता है, लेकिन वो जो खाता है उसी में से थोड़ा देता है। लोकी वो बचाकर अपनी माँ के लिए लेकर आता है। हपली भी उसे हड़प सिंह से दूर रहने को कहती है, लेकिन पता नहीं लोकी के मन में क्या चल रहा था। कभी कुछ न कहने वाला लोकी भी अपनी माँ को समझाने लगता है।
ऐसी हमारी जिंदगी कभी अच्छी नहीं हो सकती है माँ। कुछ सालों का सब्र बस। देखो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। ऐसे कहकर लोकी हर वक्त हड़प सिंह के साथ रहकर उसकी हर बात अच्छे से जानता और समझता है। ऐसे वक्त गुजारता है और लोकी बड़ा होकर मौका देखकर हड़प सिंह से उसका सब कुछ छीन लेता है। देखा ना माँ, मैंने जो कहा था वो कर दिया। मैंने बुरे इंसान के साथ बुरा किया, हमारा और उससे परेशान हो रहे मासूम लोगों का भला करने के लिए। हपली गाय भी इस बात से खुशी होती है और बाकी गांव वाले भी। हड़प सिंह के पास अब कुछ भी नहीं है, इसलिए आम लोगों के बीच घूमने पर पता नहीं क्या करेंगे कहकर डर कर दूसरे गांव भाग जाता है।